बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। पीटीआई ही इस वक्त पूरे मुल्क में वाहिद जमात है जिसके गिर्द पूरे मुल्क की सियासत घूम रही है। पीटीआई की लीडरशिप कोशिश कर रही है कि तमाम उन सियासी जमातों को कि जो हुकूमत के ख़िलाफ़ सड़कों पर आने के लिए तैयार हों उनको इकट्ठा किया जाए, लेकिन अभी तक उसे कोई कामयाबी नहीं हुई। मासवा इसके कि शाहिद खान अब्बासी साहब और मुस्तफ़ा नवाज खोकर पीटीआई के साथ मिल गए हैं, लेकिन अभी तक जेयूआई और जमात इस्लामी ने पीटीआई को ज्वाइन नहीं किया है। पीटीआई को ज्वाइन करने से मतलब है उनके साथ कोई इत्तेहाद नहीं किया है, ना कोई ग्रैंड अलायंस बनाने की बात की है। मुझे मालूम हुआ है कि मौलाना फजल रहमान ने कोई डिमांड्स अपनी पेश की हैं, उन डिमांड्स का कोई जवाब नहीं दिया पीटीआई ने। दूसरी तरफ ये हो रहा है कि लोग ये समझ रहे हैं कि शायद किसी वक्त कोई ऊपर से हुक्म आ जाए, कोई वाशिंगटन से हुक्म आ जाए तो इमरान खान की रिहाई हो जाए। तीसरी तरफ पीपल्स पार्टी के लीडर बिलावल भुट्टो साहब ये कह रहे हैं कि वो पीटीआई के वापस कॉन्फ्रेंस में बुलाने के लिए, कौमी सलामती कॉन्फ्रेंस में बुलाने के लिए एक बार फिर कॉन्फ्रेंस करने का कोशिश करेंगे। इसके लिए मुस्लिम लीग नून की तरफ से उनको पॉजिटिव रिस्पांस दिया गया है, लेकिन मुझे नहीं नजर आता कि पीटीआई दोबारा कौमी सलामती कॉन्फ्रेंस के इजलास में आए। वो एक शर्त आयद करेगी, अगर इमरान खान आए, उनको बुलाया जाए पैरोल पर, तो फिर वो शिरकत करने के लिए तैयार होंगे। और ये ऐसी शर्त है कि जो हुकूमत को काबिल कबूल नहीं होगी। तो नाज़रीन कराम, कब्ल इससे हम आगे बढ़ें, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल नवाज रजा के साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें। और आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिए कि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इतला मिले। तो नाज़रीन कराम, पहली बात मैं ये करूँगा कि क्या मुमकिन है कोई ग्रैंड अलायंस बन जाएगा। बार बार लोग इस बारे में सवाल करते हैं। तो मैंने ये कहा था कि ग्रैंड अलायंस कुछ दो और कुछ लोगों की बुनियाद पर तो हो सकता है। इमरान खान के लिए कोई जमात अपने कारकुनों की कुर्बानी नहीं देगी। उसके लिए ज़रूरी है कि इमरान खान उन जमातों के साथ कोई अगले इंतखाबात का कोई एग्रीमेंट कर लें, और मौलाना फजल रहमान ने उनको अपनी शराइत पेश कर दी है। जेयूआई तो शामिल उसी शर्त में होगी कि अगर उसका कोई पॉजिटिव रिस्पांस आया, लेकिन वो अपने कारकुनों को इमरान खान की रिहाई के लिए ज़ाया नहीं कर सकते, ना करेगी। जेयूआई के साथ साथ जमात इस्लामी का भी यही तर्ज अमल है कि हम अपने कारकुनों को पीटीआई के कारकुनों से ज़्यादा कुर्बानियाँ देने के लिए क्यों पेश करें। अब एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि मुझे नज़र आती है कि कोई नया ग्रैंड अलायंस फौरी तौर पर बनते नज़र नहीं आ रहा। अगर बन भी गया तो टाइम फिश हो जाएगा कि जेयूआई और जमात इस्लामी के बगैर कोई भी ग्रैंड अलायंस निकल आएगा। अब दूसरी बात यह है कि पीटीआई के अंदर भी ग्रुप बंदी है, और वो भी कोशिश करने के बावजूद भी अपने कारकुनों को मोटिवेट नहीं कर सके। इमरान खान की रिहाई के लिए वो सड़कों पर अभी तक नहीं ला सके। तीसरी बात यह है कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास से जो बाइकाट किया था पीटीआई ने, वो अभी तक वो उसको हजम नहीं कर पाई। उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा बहुत हो रहे हैं। उससे बचने के लिए शायद वो दूसरी बार कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया जाए तो शायद आमादा हो जाएं, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि वो इसके लिए तैयार है कि वो पीटीआई से बात करेंगे।
मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने तो उनको ओपन चेक दे दिया है कि जाएं आप उनसे बात करें और ले आए उनको। ये अब एक गोल तो पहले तो किया बिलावल भुट्टो जरदारी ने, तो फिर अगला गोल जो है उसने किक मार उसको मार कर उन्होंने उसके गोल में डाल दी पीटीआई के। और अब दोनों का इम्तिहान है, पीटीआई का और मुस्लिम पीपल्स पार्टी का, कि क्या वो मुमकिन है कि वो कोई इत्तेहाद कायम कर लेंगे, उनको राज़ी करके ले आएंगे वापस कौमी सलामती कमेटी के इजलास में। हुकूमत ने कहा हम कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाने के लिए तैयार हैं, लेकिन मुझे लगता है कि फिर पीटीआई की क़यादत यही शर्त आयद करेगी कि इमरान खान को बुलाएं, तो फिर हम आने के लिए तैयार हैं। ना इमरान खान को बुलाया जाएगा, ना वो आएंगे, और ना फिर कॉन्फ्रेंस भी नहीं होगी। तो मुझे लगता ही है कि पीटीआई के लिए इसी तरह की एक किस्म का उनके साथ वो चक्कर लगवाते रहेंगे उसे, और उसके साथ सियासत की जाती रहेगी। ये असल में मैं लगता हूँ कि मज़ीद पीटीआई को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, उसके स्टांस को का मजाक उड़ाया जा रहा है, बना मजाक बनवाया जा रहा है। इसलिए ये एक बात कही जा सकती है कि कौमी सलामती की कमेटी का इजलास हो या कोई और मामला हो, उसमें पीटीआई का हुकूमत के साथ तावन मुश्किल नज़र आता है। और ये तावन ना होने का इन्हिसार जो है वो बड़ी हद तक पीटीआई के अपने तर्ज अमल पर है। पीटीआई की क़यादत जो कि जेलों में है वो तो थकी हारी बैठी है, इंतज़ार कर रही है कब बाहर आई। जो बाहर बैठे हैं उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो जेलें जा सकें। बहुत कम लोग उनमें से हैं कोई जेलों में जाने के लिए तैयार हों। पीटीआई की एक बहुत बड़ी लीडरशिप जो भाग गई थी जब पीटीआई के खिलाफ क्रैकडाउन हुआ था, अब वो लोग किसी न किसी बहाने पीटीआई में वापस होने की कोशिश कर रहे हैं, उनका रास्ता रोका जा रहा है। ये फवाद चौधरी और दूसरे लोग हैं, ये अपने उन बातों से पशेमान है जो उन्होंने उस वक्त कमज़ोरी दिखाई थी, लेकिन अब ये बार बार कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान के करीब हो जाएं और इनको माफ़ी तलाफी मिल जाए। मुझे नज़र नहीं आता कि आइंदा आने वाले दिनों में इमरान खान किसी भगोड़े को माफ़ कर देंगे, या फिर कोई नया इत्तेहाद कायम हो जाएगा, या फिर ये आप समझें कि पीटीआई को बड़ी कुव्वत के साथ कोई तहरीक चला सकेगी। ऐसा नहीं होगा। शुक्रिया।